हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन पे। देखिए, हम देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास संबंधित योजना और कार्यक्रम के मॉडल आंसर। जो आपका पेपर हुआ था 27 अगस्त को, उसके अपन मॉडल आंसर देखने वाले हैं। ये इसका पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का समुचित सेवन है। इसे बताना है कौन सा आ जाएगा फॉलिक एसिड का समुचित सेवन। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 2022 में दिशा निर्देश में संशोधन उपरांत निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है आपका महिला सुपोषण योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, निम्न जिलों में किस जिले में अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है। आपको बताना है कौन से जिले में आंगनबाड़ी केंद्र सबसे ज्यादा स्वीकृत है। इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राज्य में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चालू किया गया था। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियोस से डायरेक्ट आपको मिला होगा। अब अगर आप मेरे वीडियोस डेली फॉलो कर रहे होंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपका एग्जाम के लिए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय प्रदान करने की अधिकतम अवधि है। देखिए, कितना अवधि देते हैं मैक्सिमम। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन तक आप वहां रह सकते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर में। ठीक है, अस्थायी रूप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन है कि भारत द्वारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भारत शासन द्वारा वर्ष खाली स्थान में जेंडर बजटिंग को अपनाया था। तो देखिए, जो जेंडर बजट आपका आया था 2005 से 2006 के बीच में आया था। ठीक है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इस पर लिंगानुपात बताना है जिला के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए अपने को पता है कि अपना बस्तर का जो है 1023 होता है। तो 3 का देखते हैं डी, 3 का डी देखते हैं किसमें है। देखिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में आपका। ठीक है, तो बाकी आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल लेंगे इजिली। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रदेश में वजन त्योहार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। देखिए, ये भी वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 में, है ना। जितने मैं वीडियो सीरीज लेके आया था विभागीय योजना और कार्यक्रम के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले शिफ्ट में भी और दूसरे शिफ्ट में भी मिले होंगे, है ना। जो मेरे रेगुलर जो वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे उनको बहुत हेल्प हुआ होगा इससे, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से हितग्राही शामिल हैं। तो देखिए, किशोरी बालिकाओं के लिए कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 11 से 14 वर्ष समूह की राज्य के सभी जिलों की बालिकाएं आ जाएगी इसमें, है ना। 9 का ये हो जाएगा आंसर। चलिए अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन अपने को देखना है। तो मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। देखिए, 10 जो क्वेश्चन था, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से हो सकता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैं अपने वीडियोस में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है, मैं क्या बोलूँ। छत्तीसगढ़ टोनी उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध निम्नलिखित में से किसके द्वारा विचारणीय होते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। ठीक है, ये भी आप देखेंगे ना मेरे वीडियोस से, योजना और कार्यक्रम वाले में आपको क्वेश्चन मिले होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HB स्तर गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर एनीमिया को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 ग्राम DL से कम। अगर 7 ग्राम DL से कम है तो ये गंभीर एनीमिया को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पोषण माह का आयोजन किस माह में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आए थे, ये भी वीडियो से है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर माह में। ठीक है, चलिए पोषण माह स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विशुद्ध स्तनपान से आशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने वाला प्रथम जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ जिला। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था मेरे वीडियो से, डायरेक्ट उठा के दिया है यहाँ से, है ना। जनगणना के बारे में पूछा था कि छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 969 हो जाएगा।
ठीक है, 11 में 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4660 आंगनबाड़ी हैं, जैसा 5814 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 17 का बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती? देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कराया जाता क्या? उपचार के पश्चात आहार की व्यवस्था नहीं कराई जाती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोलोस्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें भी बताना है आपको नहीं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं वाले पूछे हैं, तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे ना तो उसका सही आंसर कर पाएंगे अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह एक अपचाय होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। पेंटावेलेंट टीका निम्नलिखित में से किन बीमारियों से बचाव के लिए रखता है? तो देखिए पेंटावेलेंट जो टीका है 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हिप के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। ठीक है, जल से होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा, आप जाके देखेंगे तो। ठीक है, डेंगू होता है आपका मच्छर काटने से। फ्लू जो चल रहा है अभी, आई फ्लू चल रहा है, जो वायरस के कारण होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि चैनल को फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। अगर आपने किया होगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पर भी आपको बताना है कि सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6000 रुपये नहीं मिलता, 5000 रुपये की राशि मिलती है ना। चलिए आपको हो जाएगा 22 का हो जाएगा आपका सी, है ना, देख लीजिएगा 22 का सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। जन्म के समय कम वजन वाले शिशु से आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम हो तो वो क्या हो जाता है? कम वजन वाले शिशु के अंतर्गत आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ऊपरी आहार को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित होने वाली सामुदायिक आधार गतिविधि क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नप्राशन। ठीक है, अन्नप्राशन होता है आपका सामुदायिक आधारित गतिविधि होता है ये आंगनबाड़ी केंद्र में। 24 को हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें आपको बताना है पोषक तत्व और उससे होने वाली विकारों का मिलान करना है इसमें। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक भी पता है ना तो आप निकाल लेंगे ईजिली। ठीक है, देखिए आयरन से जानते हैं अपन एनीमिया होता है, तो 2 का सी देखिए, 2 का सी सब में दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किससे होता है? ऑप्शन नंबर बी से। तो देखिए 4 का बी किस में दिया है? ये दिया आपका ओनली 2 में दिया है। देखिए 4 का बी किस में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 25 का ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। IEGD द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु विकसित किया गया मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोषण ट्रैकर ऐप, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। यदि जन्म के समय बालिका की लंबाई 45.4 सेंटीमीटर से कम है तो वह है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड। ठीक है, इस कैटेगरी के अंतर्गत आया जाएगा ये बच्चा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है पोषण अभियान है, आपको बताना है जो पोषण अभियान है ये क्या है? केंद्र क्षेत्रीय योजना। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है पोषण अभियान, जो सितंबर माह से स्टार्ट होता है आपका पोषण सप्ताह। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं कराया था, डायरेक्ट आया था यहाँ से, मैं मैक्सिमम वाला भी कराया था और मिनिमम वाला भी कराया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम संख्या में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंगेली में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। दिशा दर्शन कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला स्व सहायता समूह को क्रॉस लर्निंग एवं क्षमता निर्माण के लिए भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, 31 का ए हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं। आंगनबाड़ी सेवाएं योजना हेतु निर्धारित उद्देश्यों की संख्या का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, 6 है। ठीक है, सही संख्या हो जाएगी इसकी 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 32 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बालक देखरेख संस्था के रूप में परिभाषित नहीं है?
देखिए आपको नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी नहीं है, बाकी आपका बाल ग्रह होता है, विशेष ग्रह होता है और खुला आश्रय ग्रह होता है। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए आगे चलता है। उन जिलों का चयन कीजिए जहां नारी निकेतन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रायपुर में है, सरगुजा में है और दंतेवाड़ा में है। 34 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकार संबंधित कन्वेंशन को अंगीकृत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 1989। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर सी, 6 सेवाओं का प्रदान किया जाता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37। कंगारू मदर केयर की देखभाल एक तरीका है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त गर्भवती महिला। ये हो जाएगा इसका आंसर 37 का ए, है ना। चलिए 38 देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए जनसंख्या मापदंड है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 150 से 140 की जनसंख्या होना जरूरी है वहाँ पे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है। आंगनबाड़ी में हितग्राही के रूप में दर्ज शिशुवती माता से आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 माह आयु समूह के बच्चे की माता, है ना। 39 का हो जाएगा ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। देखिए जल्दी जल्दी देख रहे हैं अपन, जिससे आप अपने आंसर मिला लीजिए। ठीक है, आपके पास PDF होगा, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना शक्ति मिशन संबल का घटक है। आपको बताना है इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। एक सामान्य महिला की तुलना में गर्भवती महिला के लिए आनुवांशिक प्रोटीन की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका गर्भवती महिला को लगाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कराया था, वहीं से आया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस का टीका लगता है गर्भवती महिलाओं को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपका। पोषण अभियान के अंतर्गत पात्रता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिका को प्रदर्शन आधारित मासिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है उनको 500 रुपये मिलता है और जो सहायिका होती है उनको 250 रुपये मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं इसमें। निम्नलिखित में से महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। देखिए ये भी क्वेश्चन में कराया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 181। जितने लोग भी मेरे वीडियो देखे हैं ना, उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा आपके योजना और कार्यक्रम वाले क्वेश्चन पोर्शन से। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त पौष्टिक आहार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है आपका प्रथम 1000 दिवस से आशय है, तो इसका आशय क्या हो जाएगा, गर्भवती शिशु की आयु 24 माह होने तक। ठीक है, 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 47 देख लेते हैं। देखिए जो आंगनबाड़ी जो पहला पेपर हुआ था उसके भी स्टूडेंट वाला पेपर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें भी। जो पहले पेपर वाले सोच रहे होंगे ना ये कहाँ का पेपर है, तो ये सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था आपका शाम का महिला पर्यवेक्षक का, ये उसका क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए 3 से 6 माह वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन दिए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन में कितना प्रोटीन और कैलोरी निहित है, आपको बताना है। 47 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15.92 ग्राम प्रोटीन और 512.73 किलोग्राम कैलोरी मिलती है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में। 47 का ए हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें बोला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 की तुलना में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कम वजन के कुपोषण की श्रेणी में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6.4% की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूनतम खाली स्थान दिवस हेतु पूरक पोषण आहार का प्रदान किया जाता है, आपको बताना है कितना दिन के लिए दिया जाता है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 300 दिनों के लिए वहाँ पे पूरक आहार प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल देख रेख संस्था में
विमुक्त होने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए राज्य शासन द्वारा संचालित योजना। देखिए ये भी क्वेश्चन में कराया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना। देखिए इसका कम्युनिटी पोस्ट में भी बहुत सारे मैं पोस्ट किया था, उसके भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके योजना वाले सेक्शन से आए हैं, है ना। 51, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य वित्त पोषित योजना घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए संचालित है। ये भी क्वेश्चन में कराया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवजतन योजना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? देखिए 52 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2009 में, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा 52 का। ये भी क्वेश्चन अपन के वीडियो से आया है डायरेक्ट ही, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपके डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन बन गए होंगे सही योजना से आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह के लिए संचालित ऋण योजना के संबंध में कौन सा सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? NFHS 5 में जो रिपोर्ट था उसके अनुसार जो बच्चों में व्याप्त डायरिया है ना, वो बताना है अपने को कितना परसेंट था। तो 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.6%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वधु को बैंक ड्राफ्ट खाते में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25,000 रुपये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने वीडियो से आया है डायरेक्ट। ये 25,000 रुपये दिया जाता है, जो बाकी जो और 25,000 हैं उनके शादी के खर्चे में किया जाता है। ठीक है, जैसे सामान लेना, बहुत सारा सामान देते हैं ना शादी में, अभी जो सरकार द्वारा योजना चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में निजी संस्थानों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अधिकतम निर्धारित राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 300 रुपये। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन ना हमारे वीडियो से आया है डायरेक्ट कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, मैंने मैराथन क्लास लिया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपके आए हैं, है ना। अब जाके देखिएगा, आपको जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 6 से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए रेडी टू ईट निर्धारित दैनिक मात्रा कितनी है? बताना है आपको 57 का। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 ग्राम, है ना। देखिए जितने भी आपके विभागीय क्वेश्चन थे, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो क्वेश्चन थे, वो सारे अपन देख लिए हैं इस वीडियो में। देखिए जो इसके हिंदी के, इंग्लिश के, साथ ही साथ समाज अध्ययन के, उसके ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड करा चुका हूँ, तो वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए एक कट ऑफ का भी हमने वीडियो बनाया, तो वो वाला वीडियो भी आप जाके देखिए कि आपके कितने नंबर आने चाहिए कि आप सेफ जोन में हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।